अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फ़हीम सुल्ताना व्लॉग्स। तो आज है लॉन्ड्री के बाद का दिन, यानी कि फ़ोल्डिंग। हम लेडीज़ लोग हैं ना, क्या बोलूँ हम लेडीज़ लोग हैं ना, कपड़े धोने के लिए नहीं डरते, लेकिन कपड़े तह करने के लिए डरते। वो है ना, डायलॉग है, देखिए कोई फ़िल्म का, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब बोल के, है ना। उस वैसे हम कितने सारे कपड़े हमको दे दो धोने के लिए, हम बेजार नहीं होते और डर भी नहीं होता कि धोते जाओ धोते जाओ। और यार, तह करने के लिए तो ना बड़ा आलसीपन आता बहुत। मैं जब तक मेरे शौहर के, यानी कि मेरे हस्बैंड के 1-2-3 बातें ना सुनूं, तब तक मैं, है ना, कपड़े तह नहीं होते। ये देखिए यहाँ पर ये मेरे कपड़ों की ढिगार है, ये बच्ची की है ऑलमोस्ट। ये बच्चों के नाइट पैंट वगैरह, टी शर्ट और बुशर्ट्स, और यहाँ पर जीन्स पैंट, और ये स्कूल की यूनिफ़ॉर्म। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 यूनिफ़ॉर्म पहनने से धो भी गए तो दूसरा पहन के जाने के लिए है। यहाँ पर बनीन वगैरह, और यहाँ पर कुछ हस्बैंड के नाइट ड्रेस वगैरह है। और सबसे पहली और सबसे अच्छी बात आज की ये है कि जब तक मैं, है ना, किचन का वर्क, यानी कि किचन में पका के करके और थोड़े बहुत बर्तन वगैरह था वो धो के करके टिफ़िन बना के आए तक, है ना, यहाँ पर हस्बैंड ने भी, है ना, अच्छे से, उनको पता था हमेशा ना मैं अपने बच्चों के कपड़े और मेरे कपड़े बार बार धोती हूँ और हम लोगों का ही सेल्फ़ वगैरह सेट करती हूँ। तो आज हस्बैंड क्या करे पता है, देखो उनका ड्रॉअर 2 भी, है ना, अच्छे से सेट कर लिए उन्होंने, यहाँ देखो। और जो भी एक्स्ट्रा कचरा मैं उठा के रखती हूँ ना, जैसे कि ये कार्टून्स वगैरह हैं, जो भी एक्स्ट्रा रहते ना, तो मैं यहाँ पर ड्रॉअर में रख देती हूँ, कुछ ना कुछ काम आते बल्कि। जैसे ख़ास करके ना बच्चों के कुर्ते पैजामे अपन जब रेडीमेड लाते तो पैजामे लोग या तो बड़े होते हैं तो छोटे होते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही रख दी थी। और यहाँ पर देखिए बच्चों का यूनिफ़ॉर्म भी, है ना, हस्बैंड के कपड़ों के साथ रख दी थी, और कुछ बच्चों के एक्स्ट्रा बनीन थे। और मेरे पर्स वगैरह भी, है ना, हस्बैंड के कबर्ड में ही रहते, तो सब उन्होंने जो उनके चीज़ें हैं वो उनके रख के बाकी के एक्स्ट्रा चीज़ें सब फेंक दिए। यहाँ पर देखो टैग्स वगैरह भी मैं बाज़ वक्त क्या करती हूँ, टैग्स वगैरह भी रहे तो ऐसे यहाँ पर कांतों पे छुपा के रख देती हूँ, यहाँ पर ऐसा रख देती थी, वो भी पूरा निकाल के फेंक दिए। यहाँ पर देखिए, अब बोल के गए मेरे को आए तक ये कपड़े भी पूरे, है ना, फोल्ड हो जाना, और क्या बोलते हैं सब बच्चों का भी सेल्फ साफ़ हो जाना। बच्चों का कितना भी साफ़ करके रखो, आने के बाद बच्चे क्या करते, ये नहीं मिला वो नहीं मिला बोल के, है ना, पूरा ऊपर नीचे कर देते। यहाँ देखो हस्बैंड पूरा ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा कपड़े उनके तह रहते, लेकिन बाज़ वक्त क्या करते हैं अपन लेडीज़ के जैसा ये पहनना वो पहनना, कभी दिल ये बोला वो बोला बोल के निकाल के क्या करते समझ नहीं आया तो पूरा फोल्ड करके फेंक देते। यहाँ देखो सारे तह करे हुए थे, 2 सेल्फ्स उनके थे, नीचे वाला ऊपर वाला, तो उन्होंने क्या करे पूरा ऊपर, है ना, सेक्शन पूरा क्या करे शर्ट्स का रख दिए, शर्ट्स और टी शर्ट्स वगैरह का रख लिए। और यहाँ पर बोल के गए कि बच्चों का देखो इस तरह रहता कबर्ड, मैं अच्छे से तह करके रखती, फिर भी, है ना, बच्चे क्या करते, दोनों बॉयज़ का एक जगह रखने से क्या करते, कभी ये खींचना कभी वो खींचना, ऐसा कर देते। तो अब हस्बैंड बोल के गए कि यहाँ पर मैंने सेल्फ़ खाली करके रखा हूँ, स्पेस बना के रखा, इसमें से जो भी एक्स्ट्रा कपड़े रहते नहीं पहनने के या न्यू वाले रहते ऊपर स्टोर बना दो बच्चों का, यहाँ भी थोड़ा सा दे दो बच्चों को, क्योंकि मैं एक ही सेल्फ़ में एक ही ड्रॉअर में दोनों भाइयों के कपड़े रखती, तो उसमें क्या होगा दोनों मिक्स कर देते ज़्यादा। और यहाँ पर ऐसा करता है कार्टून रहता ना जो भी नए कपड़ों का, उसमें मैंने बनीन वगैरह ड्रायर्स वगैरह ऐसा कर्चिफ वगैरह डाल के रख देती हूँ, क्योंकि हैंडी है ना, इधर उधर रख दिया तो मिलता करता है, तो इसलिए बॉयज़ की तरफ मैं हमेशा रखती हूँ और अपने गर्ल्स की तरफ भी एक बॉक्स रखती हूँ जिसमें हॉर्सरी वगैरह रख ले सकते। तो यहाँ देखिए अब मुझे ये भी ड्रॉअर, है ना, साफ़ करना है। और यहाँ देखिए, और मैं यहाँ पर क्लीनिंग कलीज कर दी थी ड्रॉर्स की, यानी कि जाला वगैरह साफ़ कर दी थी मैं पूरे रूम की। शाम में थोड़ा टाइम मिला था तो ये पूरे, है ना, कबर्ड्स को अच्छे से क्लीन वगैरह करके उसकी डस्टिंग वगैरह करके रखी थी एक ही रूम की। तो यहाँ पर देखिए नीचे बच्चों के खिलौने वगैरह रहते, और यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स वगैरह बिस्तर रहता, और यहाँ पर ये वाले कबर्ड में सिर्फ बॉयज़ के कपड़े रहते, यानी कि ऊपर के 2 सेल्फ्स हस्बैंड के और बीच वाला, है ना, दोनों मर्द बच्चों का रहता। ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह है, ये देखिए मैं बोल रही मैं झाड़ के गई, इतना सारा पूरा साफ़ करके गई, फिर कहाँ से आ गया कचरा। बोले कि कहाँ भी झाँको तुम्हारे पास कुछ ना कुछ कचरा मिल ही जाता। ये सही बात है, अगर बच्चों को दिखा दो ना बच्चे भी उठा के रख लेते, टैक्स फ़ोन बोल के, पैसे बोल के, क्या की बोल के खेलते इससे लोग। देखो अब ये वाले ड्रॉअर में, ये वाले अट्टे में ना मैं बच्चों के जो है बनीन वगैरह को भी फोल्ड करके रखती हूँ, इससे पहले भी रखी लेकिन बच्चे निकाल के फेंक दिए। इन लोगों के बनीन्स वगैरह इसमें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और एक्स्ट्रा बनीन से ये भी रख देती हूँ। और मेरे को क्या आदत है कि इनके ड्रॉअर में ना कभी भी
हस्बैंड के पास कपड़े कम रहते, स्पेस ज़्यादा रहते, बोल के उनके पास ही मैं पर्स वगैरह रख दी। अब बोले कि मेरे रूम में मेरे ड्रॉर में नहीं रहना पर्स, तुम्हारे कबर्ड में रख लो, बोल के निकाल के फेंक के गए। मैं इनसे यहाँ रख दे के गए। और अम्मी के पास जाके आने के बाद बैग भी वैसी छः में सदरीच नहीं, ऊपर ऊपर के निकाल रहे पहन रहे बच्चे, और मैं देखिए जैसे है वैसे। जब अब बोल के गए कि मैं टिफ़िन दे के आए तक, दोपहर के खाने को आए तक बैग भी खाली हो जाना और सारे कपड़े भी तहे हो जाना। इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ। हाँ, 1:30 बज रहा, नमाज़ पढ़ लेती हूँ पहले, नमाज़ पढ़ के फ़ोल्डिंग वगैरह करती हूँ। डेली व्लॉग कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है फ्रेंड्स, चाहे अपनी तबीयत ठीक रहो या ना रहो। आज में जल्दी हो गया था काम, खाना भी बना दी थी, कीमा लेकर आए थे, आलू कीमा गोश्त मेथी बना दी, थोड़ा दही का खट्टा भी बघाड़ दी। और यहाँ देखिए अभी मेरे को इतने सारे फ़ोल्ड करना है, और मैं सब पूरा डिफरेंट डिफरेंट कर देती हूँ। जब भी हम कपड़े धोते ना तो मिक्सअप हो जाते पूरे, बच्चे बड़े सब। तो यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म्स है, मैंने यूनिफॉर्म्स अलग करके रख दी। यहाँ पर नाइट पैजामे हैं बच्चों के, ये भी अलग करके रखी। यहाँ दोनों भाइयों की टी शर्ट्स और बुशर्ट्स है। ऐसा करने से क्या होता है, अपने जल्दी जल्दी फोल्डिंग भी हो जाता और एक साइड। और मेरे को फोल्डिंग करने इतनी बेजार की क्यों आती बोले तो, मैं पूरे कपड़े उल्टे करके धोती हूँ, फिर इसको सीधे करके तह करना पड़ता, तो मेरे को थोड़ी बेजार की आती है। और बाज़ वक्त क्या होता है, मैं थोड़े बहुत कपड़े हैं तो बच्चों के बोलते ही बच्चे हैं ना फोल्ड करके रख देते, और नए कपड़े भी रहे तो मैं उल्टा करके धोती हूँ, क्योंकि एक का कलर एक को ना लगे। और धूप यहाँ पर बहुत रहती, देखिए आंगन में धूप रहती, अल्हम्दुलिल्लाह आज धूप नहीं है। और आंगन भी पूरा झाड़ के करके आई थी, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, बहुत सारा गंदा गंदा हो गया था आंगन, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन वगैरह करके आई। और बंदर भी बहुत आ रहे आजकल, बहुत ज़्यादा बंदर आके पूरा गंदा करके जा रहे। मैं आंगन साफ़ करके आया तक हस्बैंड उनका कबर्ड पूरा साफ़ करके रख दिए थे। और हवा भी बहुत चल रही, देखिए आज बहुत हवा चल रही। मैं नहीं जा रही हूँ ज़्यादा आंगन में, कहीं को बोलते बंदर हम बहुत आ जा रहे एकदम, और उड़ी भी पड़ रहे हो लगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जा रही हूँ आंगन में। हस्बैंड घर में रहे जब बीच थोड़ा बहुत बाहर का काम है तो कर ले रही हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो चलिए अब ये फोल्ड करने के बाद मिलते हैं। तो चलिए नमाज़ वगैरह पढ़ ले करके मैं यहाँ पर बैठ गई फ़ोल्डिंग करने के लिए। और देखिए ये तो है ना, हस्बैंड का परसों बकरीद के टाइम पे ही नया बुशर्ट ख़रीद कर लेकर आए थे, एकदम न्यू बुशर्ट था। ज़्यादा पहने नहीं, लेकिन परसों क्या हुआ, मेरे से आला लेकर आए थे, न्यू आला। मेरे को मालूम नहीं आला कैसे यूज़ करते क्या है। एक वाइट बुशर्ट को है ना, हस्बैंड के न्यू वाइट बुशर्ट को कुछ ऑयल वगैरह लग गया, तो मैं उसको आला लगा के थोड़ी देर भीगने रख के फिर उसको है ना, वो बुशर्ट को ये बुशर्ट के साथ धोने के लिए डाल दी। तो क्या हुआ देखो, यहाँ पर है ना पूरा इसका कलर शेड हो गया, उसका कलर नहीं गया वाइट का, लेकिन ये वाले शर्ट का पूरा कलर इस तरह चले गए। देखिए न्यू शर्ट था एकदम से, परसों रिसेंटली बकरीद के टाइम पे लिए, देखिए यहाँ पर पूरा शेड हो गया। और मैं फ़र्स्ट क्या करी मालूम, जल्दी जल्दी कहाँ गुस्सा करते कि बोल के, जब ये कच्चा था बुशर्ट, जब भी क्या करी ब्लू पेन से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मार्किंग भी करी कि इसमें थोड़ा शेड मिल गया तो नहीं मालूम होता, लेकिन बहुत ख़राब हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड गुस्सा नहीं करे, क्योंकि मेरे साथ ये फ़र्स्ट टाइम हुआ। ऐसा फ़र्स्ट टाइम नहीं है ये, ऐसा तो लगाते रहती हूँ कपड़ों को धब्बे, और इस्त्री करे जब भी थोड़ा बहुत जला देती हूँ, इसलिए मेरे को हस्बैंड इस्त्री करने भी नहीं देते, क्योंकि मैं समझती एक ही उस पर है समझ के मैं इस्त्री कर देती हूँ। तो क्या होता, गर्म रह के ठंडे पे, ठंडा रह के गर्म पे, और मुझे उतना नहीं आता इस्त्री करने, सही से नहीं आता, तो मैं अक्सर कपड़े जला देती हूँ, इसलिए मेरे को आयरन करने के लिए भी नहीं देते हस्बैंड। बच्चों के, मेरे, अपने, सब उन्होंने आयरन कर लेते। अब देखिए इतना अच्छा बुशर्ट है, अब मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं क्या करती हूँ, इसको अच्छे से स्लीव्स वगैरह निकाल दे के, बीच का पोर्शन अलग निकाल के रोटी सेकने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि न्यू बुशर्ट है एकदम, और कॉटन का भी है। अब इसको फेंकूंगी नहीं मैं, इसको अच्छे से पीसेस करके रोटी का क्लॉथ बना लेती हूँ, रोटी सेकने के लिए कपड़ा बना लेती हूँ। और रोटी का कपड़ा ना मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब थोड़े दिन यूज़ करती हूँ। क्यों बोलते हो, रोटी को जब अपन सेकते हैं उसका तेल रहता, फिर धोए भी तो ना उसमें एक अलग सी स्मेल आती, इसलिए मैं क्या करती हूँ, रोटी का कपड़ा क्या करती हूँ फेंक देती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। एक महीने के अंदर 1-2 बार धो लेके उसको यूज़ करती हूँ, उसके बाद क्या करती हूँ फेंक देती हूँ। तो ज़्यादातर मैं कॉटन की ओढ़नियाँ वगैरह मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, एक ही ओढ़नी 2 ओढ़नी जो रहती है अच्छी बड़ी, वही मैं इस्तेमाल करती हूँ बार बार। और जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते कपड़े यूज़ हो जाते, लेकिन ओढ़नियाँ वैसे ही रहते अक्सर। और क्योंकि स्कार्फ वगैरह ज़्यादा यूज़ हो जाता, 1-2 ओढ़नी जो बड़े रहते नमाज़ के लिए, मैं सारा दिन वही चलते रहती मेरे को, तो ज़्यादातर ओढ़नियाँ यूज़ नहीं होते, तो वो ओढ़नियों को भी है ना मैं रोटी के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए बातें बहुत हो गए, अब चलो जल्दी जल्दी, टाइम यहाँ पर देखें 2 बजने आ गए। अब मेरे को जल्दी जल्दी फोल्डिंग भी करना, नहीं तो फिर आने के बाद फिर बातें सुनती हूँ।
चलिए थोड़ा फोल्डिंग करने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि फोल्डिंग करते हुए भी दिखाने का क्या रहता, लोग हम बोलेंगे ये भी क्या कोई काम है, दिखा रहे सो कर रहे सो। तो थोड़ा ब्रेक लेके थोड़े बहुत कपड़े तह करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ फिर। तो यहाँ पर देखिए थोड़े बहुत कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, फिर हस्बैंड आए, हम दोनों मिलकर लंच कर लिए और यहाँ पर करंट भी चले गया था। थोड़े बहुत कपड़े मैं तह करके रख दी थी, फिर खाना खा लिए। खाना खाने के बाद हस्बैंड सो गए और यहाँ देखिए लाइट भी चले गई थी। मैं हल्लो हल्लो धीरे धीरे तह कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड भी यहीं सो गए थे और उन्होंने भी थोड़ी हेल्प कर दी मेरे को। जैसे कि मर्द बच्चों के पैंट वगैरह थे ना, तो उसको है ना सीधा करके रखे और थोड़े बहुत जीन्स पैंट वगैरह भी फ़ोल्ड करके रख के उन्होंने सो गए और बोले मैं सो के उठे तक फिर वापस पूरे कपड़े तह कर देना। तो मैं यहाँ पर देखिए जो अट्टा था ना, मतलब जो कपड़ों का न्यू कपड़ों का अट्टा रहता है, उसमें मैंने दस्ती वगैरह और बनियन वगैरह छोटे बच्चों के नाइट पैजामे वगैरह फ़ोल्ड करके रख दी हूँ। और यहाँ पर देखिए सारे कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड कर दिए थे और मैं यहाँ पर है ना कुछ ट्रिक भी यूज़ करी थी फ़ोल्डिंग, जिसकी वजह से है ना कपड़े खुलेंगे भी नहीं और अगर गिर भी गए तो कपड़े खुलते नहीं और है ना हमको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। इंशाल्लाह मैं आगे बताऊँगी आपको। यहाँ देखिए मैंने सारे टी शर्ट वगैरह को अच्छे से फ़ोल्ड कर दी थी और जीन्स वगैरह को भी अच्छे से फ़ोल्ड करी थी। यहाँ पर मेरे कपड़े कुछ रह गए थे और बेटी के कपड़े रह गए थे और जैसे ही मैं मर्द बच्चों के कपड़े फ़ोल्ड कर दी थी ना, जैसे जैसे फ़ोल्ड कर रही थी वैसे वापस उसको है ना कबर्ड में जमा दे रही थी। और यहाँ पर टाइम भी 4 सवा 4 कुछ हो रहे थे, बच्चे आने का टाइम था। तो बच्चों का स्कूल से आने का टाइम था, तो मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े वगैरह रख दी थी। और यहाँ पर देखिए मैंने ट्रिक बताया था ना आप लोगों को, कि ट्रिक बताऊंगी कि मैं कैसे फ़ोल्ड करी हूँ। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने फ़ोल्ड की हूँ टी शर्ट्स को, जिससे कि हमें ना इसको अगर गिरा भी देंगे तो कपड़े खुलेंगे नहीं और फैलेंगे नहीं। बहुत अच्छी ट्रिप है, आप लोग भी ज़रूर फॉलो करना। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको फ़ोल्ड की हूँ टी शर्ट को। ये देखिए अपन नॉर्मली ऐसा तह करके ऐसा रख देते ना, अगर ये वापस से अगर नीचे गिर जाए तो ऐसा इस तरह से स्प्रेड हो जाते हैं, यानी कि खुल जाते कपड़े और इससे हमको है ना फिर वापस तह करके रखने में बहुत मुश्किल होती। और जिस ट्रिक से फॉलो की हूँ ना, जिस तरह से मैंने टी शर्ट वगैरह को फ़ोल्ड की हूँ, जीन्स वगैरह को फ़ोल्ड करी हूँ ना, उससे क्या होता है अगर ये कपड़े गिर भी जाए, फोल्डिंग गिर भी जाए तो स्प्रेड नहीं होते, कपड़े खुलते नहीं, अपने को ऑटोमेटिकली अच्छे से फिर उठा के रख लेने आता। तो आइए बताती हूँ इसका ट्रिक कैसे है। तो ये है, इस तरह से हमको है ना स्लीव्स इस तरह से अंदर फोल्ड करना है और ये जो नीचे का हिस्सा है उसको हाफ यहाँ तक के स्लीव्स तक लेकर आना है और इस तरह से इसको ओपन करके इसको अंदर रखेंगे, फिर इसको इस तरह से वो करेंगे। मुझे एक हाथ से नहीं आ रहा, नहीं तो मैं अच्छे से क्लियर करके बताती थी आपको। इस तरह से हम इसको अंदर कर देंगे और इसको इस तरह से पैक कर देंगे। ये देखिए इसकी फोल्डिंग भी एकदम से अच्छी हो गई और ये है ना गिरेगा भी तो नहीं, खुलेगा भी नहीं। ये देखिए है ना अच्छी ट्रिक। अगर अच्छी लगे तो फॉलो ज़रूर करना। इसी तरह मैं सारे टी शर्ट वगैरह भी फ़ोल्ड करके रख दी हूँ। हस्बैंड उठ गए, मुँह धोने गए, तो मैं जल्दी जल्दी सोची कि जल्दी जल्दी बता दूँ। सारे कपड़े वगैरह मैंने रख दी थी। आप लोग इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ट्रिप में, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को ज़रूर उसका पूरा ड्रॉर बताऊँगी बच्चों का। और इसी तरह ने मैंने बुशर्ट्स वगैरह को भी इसी तरह फ़ोल्ड करके रखी हूँ। ये देखिए कहीं से भी बुशर्ट वगैरह भी है ना, अगर गिर भी जाए फोल्डिंग में से तो नहीं खुलेंगे, हमें बड़ी आसानी हो जाएगी, इसको है ना वापस से उठाकर रख लेंगे। यहाँ देखिए मैं गिरा कर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम बच्चे वाले हैं, छोटे बच्चे, बहुत बार है ना कपड़े हम इस तरह फोल्ड भी करके रखे तो वापस वो आके ना ज़री देर में स्कूल से आते पैंट नहीं मिला, बुशर्ट नहीं मिला, इसी तरह करके सारे कपड़े बिखार देते। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ज़रूर फॉलो करना, जिससे कि आपके बच्चों के कपड़े निकाले भी तो है ना खुलते नहीं और अच्छे से सेफ़ रहते। ट्रिक अच्छी लगे तो फॉलो करना, लाइक करना, कमेंट करना और ज़रूर शेयर करना। और इसी तरह देखिए मैंने भी जीन्स के बहुत सारे ट्रिक्स देखे, लेकिन ये वाला ट्रिक मुझे बहुत अच्छा दिखा। ये देखिए जिससे कि है ना पैंट भी है ना बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि देखो गिरा के बताती हूँ, खुलते भी नहीं और एक दूसरे में मिलते भी नहीं। इससे क्या होता है बच्चों के जीन्स वगैरह भी अच्छे से फोल्ड रहते हैं। यहाँ देखिए मैंने जिस तरह से फोल्ड करके रखी थी ना, ये देखिए मैंने बहुत सारे ट्रिक्स देखी थी लेकिन मुझे मेरी ट्रिक बहुत अच्छी लगती। ये देखिए इस तरह से हम इसको है ना फोल्ड कर देंगे और मैंने देखा था कि इधर से फ़ोल्ड करना, फिर इसको हाफ़ ऐसा फ़ोल्ड करना, ऐसा फ़ोल्ड करना, मुझे समझने नहीं आया, इसमें बहुत झंझट दिखी। तो ये बहुत सिंपल और बहुत अच्छी ट्रिक है। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, फिर ये इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। ऐसे करके रखेंगे भी तो क्या होगा, ऐसा गिरते ही पूरा खुल जाता। तो अपन क्या करना, फर्स्ट इधर से हाफ़ फ़ोल्ड कर देना, यहाँ तक फ़ोल्ड कर देना और जो इसका जो पार्ट रहता है इस तरह का ओपन एरिया का, इसमें हम है ना इसको डाल देंगे। जिस तरह मैंने टी शर्ट को बताया था ना, उसी तरह हम इसको है ना जीन्स के अंदर इसके जो पैंचे रहते हैं इसको इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए हाँ, दो हाथों से अच्छा आता है, एक हाथ से नहीं आ रहा मेरे को। ये देखिए जिससे कि हमारा जीन्स पैंट एकदम से अच्छा से
सेट हो गया और ये खुलता भी नहीं और बिखरते भी नहीं। इसी तरह मैंने सारे जीन्स वगैरह को भी है ना तह करके रख दी हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ये टी शर्ट वगैरह बुशर्ट वगैरह को भी इसी तरह तय करी। और मेरे और बच्ची के कपड़ों को भी मैं इसी तरह फ़ोल्ड करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट इसका छोटा सा शॉर्ट बताऊँगी जिसमें मैं जीन्स, टी शर्ट, बच्चों के शर्ट्स और बुशर्ट, लेडीज़ के पैंट वगैरह भी किस तरह फ़ोल्ड करते हैं वो भी इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। फोल्डिंग अच्छी लगी तो आप लोग भी तह करना। और अपन तह करके एक दूसरे से दूसरे रूम में भी ले गए तो गिर गए तो भी नो डाउट, नो फिकर, फिर वापस अपन इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके अलग से उठा ले सकते। पूरे कपड़े बिखरते नहीं और एकदम से गिरे भी तो खुलते नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।